इस वक्त शो में शादी का माहौल है, जहां देव और मेघा की शादी की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इस शादी के मंडप पर जो तूफान आने वाला है वो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। शादी के मंडप पर बैठा देव जब फेरे लेने वाला होता है, तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सबको चौंका देता है। अचानक से वसुधा मंडप पर पहुंचती है और देव को गले लगा लेती है। वह सबके सामने यह कहती है कि यह देव उसके पति हैं और वह किसी और से शादी नहीं कर सकते। यह सीन बेहद इमोशनल और ट्विस्ट से भरा होता है, क्योंकि दर्शकों को यही देखने का इंतजार था कि देव और वसुधा के बीच की सच्चाई आखिर कब सामने आएगी। असल में, इससे पहले मेघा पूरे परिवार के सामने एक बड़ा खुलासा करती है। वह सबके सामने वसुधा को एक्सपोज करते हुए यह बताती है कि वसुधा के गले में जो मंगलसूत्र है, वह किसी और के नाम का नहीं बल्कि खुद देव के नाम का है। यह सुनते ही घर के सभी सदस्य स्तब्ध रह जाते हैं, खासकर चंद्रिका, जो हमेशा वसुधा पर भरोसा करती थी और उससे बार बार पूछती थी कि क्या वह कुछ छिपा रही है। लेकिन वसुधा हर बार चुप रही, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका सच किसी भी तरह परिवार को तोड़ दे। जब मेघा यह बात सबके सामने लाकर रख देती है, तो चंद्रिका को गुस्सा आ जाता है और वह वसुधा को घर से बाहर निकालने का निर्णय लेती है। यह वसुधा के लिए सबसे बड़ा झटका होता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे इस तरह बेइज्जत करके घर से निकाला जाएगा। वसुधा की चुप्पी और त्याग इसी बात का संकेत थे कि वह सिर्फ परिवार की भलाई चाहती थी। लेकिन उसका सच मेघा के खेल में उजागर हो जाता है। वहीं दूसरी ओर दिव्या को भी एक बड़ा सच पता चलता है। उसे अविनाश की असलियत मालूम हो जाती है। ऐसे में कहानी में दो महिलाएं एक साथ टूटती नजर आती हैं। वसुधा, जिसे उसका सच्चा प्यार खोता दिख रहा है, और दिव्या, जिसे उसके रिश्ते का सच चुभता है। इस भावनात्मक मोड़ पर दर्शकों को दोनों की पीड़ा बेहद साफ दिखती है। शादी की रस्में जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं, देव के मन में वसुधा की यादें उमड़ने लगती हैं। उसे हर वो पल याद आता है जब वसुधा ने उसका साथ दिया, उसका ख्याल रखा और बिना किसी स्वार्थ के उसका जीवन संवारा। वह यह समझने लगता है कि असल में जो प्यार वसुधा ने उसे दिया, वह कोई और नहीं दे सकता। देव को यह एहसास होने लगता है कि वह वसुधा से सच्चा प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। ठीक उसी समय वसुधा शादी का मंडप तोड़ते हुए वहां पहुंचती है और सबके सामने देव को गले लगाकर यह ऐलान करती है कि वह उसका पति है और यह शादी नहीं हो सकती। इस ऐलान से पूरा माहौल बदल जाता है। मेघा, जो सोचती थी कि वह वसुधा को बदनाम कर देगी और देव उससे नफरत करने लगेगा, उसका प्लान उल्टा पड़ जाता है। देव अब खुद वसुधा की भावनाओं को समझने लगता है और शादी से पीछे हटने का फैसला करता है। वसुधा ने जो भी किया, वह किसी साजिश के तहत नहीं था, बल्कि वह सच में देव को दिल से अपना पति मानती थी और उसी विश्वास में वह मंगलसूत्र पहनती रही। उसकी चुप्पी, उसका त्याग और उसका डर, सब कुछ सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि सच सामने आकर सबका जीवन बर्बाद कर दे। लेकिन अब जब सारा सच सामने आ गया है, तो देव का प्यार भी बाहर आ गया है। अब देव और वसुधा एक दूसरे से अपने दिल की बात कहने वाले हैं, एक दूसरे को गले लगाने वाले हैं, और दर्शकों को यह देखने को मिलेगा कि असली प्यार कितना ताकतवर होता है। हालांकि कहानी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। अब एक बड़ा सवाल ये है कि क्या चंद्रिका देव और वसुधा के रिश्ते को स्वीकार करेगी, क्योंकि अभी तक उसने वसुधा को धोखेबाज समझकर घर से निकाला है। लेकिन अब जब उसे यह पता चलेगा कि देव भी वसुधा से प्यार करता है, तो क्या वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी? क्या वह अपने बेटे की खुशी के लिए वसुधा को दोबारा अपना लेगी? यह सब आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। वहीं मेघा, जो अपनी चाल में असफल हो चुकी है, अब क्या अगला कदम उठाएगी? क्या वह वसुधा और देव को अलग करने के लिए फिर से कुछ और योजना बनाएगी, या फिर अब उसकी हार पक्की है? इस कहानी में अब प्यार, विश्वास, धोखा और स्वीकारोक्ति का एक ऐसा संगम बन चुका है जो दर्शकों को अपनी ओर खींच रहा है। देव और वसुधा की प्रेम कहानी को देख पहले मेघा पूरे परिवार के सामने एक बड़ा खुलासा करती है। वह सबके सामने वसुधा को एक्सपोज करते हुए यह बताती है कि वसुधा के गले में जो मंगलसूत्र है, वह किसी और के नाम का नहीं बल्कि खुद देव के नाम का है।
यह सुनते ही घर के सभी सदस्य स्तब्ध रह जाते हैं, खासकर चंद्रिका, जो हमेशा वसुधा पर भरोसा करती थी और उससे बार बार पूछती थी कि क्या वह कुछ छिपा रही है। लेकिन वसुधा हर बार चुप रही क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका सच किसी भी तरह परिवार को तोड़ दे। जब मेघा यह बात सबके सामने लाकर रख देती है, तो चंद्रिका को गुस्सा आ जाता है और वह वसुधा को घर से बाहर निकालने का निर्णय लेती है। यह वसुधा के लिए सबसे बड़ा झटका होता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे इस तरह बेइज्जत करके घर से निकाला जाएगा। वसुधा की चुप्पी और त्याग इसी बात का संकेत थे कि वह सिर्फ परिवार की भलाई चाहती थी। लेकिन उसका सच मेघा के खेल में उजागर हो जाता है। वहीं दूसरी ओर दिव्या को भी एक बड़ा सच पता चलता है। उसे अविनाश की असलियत मालूम हो जाती है। ऐसे में कहानी में दो महिलाएं एक साथ टूटती नजर आती हैं। वसुधा, जिसे उसका सच्चा प्यार खोता दिख रहा है, और दिव्या, जिसे उसके रिश्ते का सच चुभता है। इस भावनात्मक मोड़ पर दर्शकों को दोनों की पीड़ा बेहद साफ दिखती है। शादी की रस्में जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं, देव के मन में वसुधा की यादें उमड़ने लगती हैं। उसे हर वो पल याद आता है जब वसुधा ने उसका साथ दिया, उसका ख्याल रखा और बिना किसी स्वार्थ के उसका जीवन संवारा। वह यह समझने लगता है कि असल में जो प्यार वसुधा ने उसे दिया, वह कोई और नहीं दे सकता। देव को यह एहसास होने लगता है कि वह वसुधा से सच्चा प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। ठीक उसी समय वसुधा शादी का मंडप तोड़ते हुए वहां पहुंचती है और सबके सामने देव को गले लगाकर यह ऐलान करती है कि वह उसका पति है और यह शादी नहीं हो सकती। इस ऐलान से पूरा माहौल बदल जाता है। मेघा, जो सोचती थी कि वह वसुधा को बदनाम कर देगी और देव उससे नफरत करने लगेगा, उसका प्लान उल्टा पड़ जाता है। देव अब खुद वसुधा की भावनाओं को समझने लगता है और शादी से पीछे हटने का फैसला करता है। वसुधा ने